अन्वेषित भारत। जी हां, आज नई दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में इनोवेटिव इंडिया समिट 2023 का खूबसूरत आगाज किया गया, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रियों को इनवाइट किया गया था। आपको बता दें कि इंडिया समिट के चेयरमैन श्याम जाजू, को चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह के साथ देश के कई बड़े एंटरप्रेन्योर, रिटायर्ड जस्टिस, सीनियर जर्नलिस्ट कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए G20 में भारत के नेतृत्व होने की खुशी में देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाने वाले और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित लोगों को अलग अलग अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें चाणक्य अवार्ड, विश्वमित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, कौटिल्य अवार्ड, वाचस्पति अवार्ड, वराहगिरी अवार्ड, एजू विजनर अवार्ड, एजुमेस्ट्रो अवार्ड के साथ एजुकेशन वॉरियर जैसे अलग अलग अवार्ड से सभी को सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, नई दिल्ली। मोदी जी ने इस अमृत काल में जो योजनाएं, जो विजन देश के सामने रखा है, उसको समाज में प्रबोधन प्रचार करके लोगों तक पहुंचाना, जो लोग इस क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको नवाजना, उनको अप्रिशिएट करना, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना और देश की तरक्की में सबका सहभाग, इन्वॉल्वमेंट कराना, इस हेतु से समिट इंडिया काम कर रहा है। और आज अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे गुणवत्तावान लोगों का हमने यहाँ पर सम्मान किया है। निश्चित रूप से काम करने वाले को तो प्रेरणा मिलती है, उसके साथ साथ समाज में एक मैसेज जाता है और वो मैसेज लोगों को कार्यप्रवण करता है और ऐसे सब लोगों ने मिलकर ही देश की तरक्की होती है। देश को अगर आगे ले जाना है तो सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें आवश्यक है और ऐसे कार्यक्रमों से सबकी जनता की भागीदारी इसमें साबित होती है। बहुत बड़ी शुरुआत है कि इनोवेशन को पहली बार यहाँ पे इस ढंग से आयोजित किया गया और इसमें से काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। को मेरा अपना मानना है कि कहीं भी इनोवेशन होती है और उसका फ़ायदा तो युवा पीढ़ी को होता है, देश को होता है, समाज का होता है। और जितनी बातें जहाँ की गई, जितने लोगों को जहाँ सम्मानित किया गया है, उससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि जितना आपका इनोवेशन होगा वो नए आयाम पैदा करेगा, नई नौकरी करेगा, देश में तरक्की होगी, समाज में तरक्की होगी। क्योंकि किसी देश की भी अगर आपने तरक्की देखनी है तो देखोगे इस देश में कितनी इनोवेशंस हुई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। G20 एक ऐसा ये तो पूरे दुनिया में शायद पहली बार हो रहा है कि जब से माननीय मोदी जी इसके अध्यक्ष बने हैं, ऐसा G20 का आयोजन तो किसी देश में किया ही नहीं था कि आपके देश के पूरे भारत के प्रदेशों तक, बड़े बड़े शहरों तक ये चीज़ चली गई है कि दुनिया के जो बड़े देश हैं, G20 देश हैं, वो उनकी प्रगति के लिए, उनकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सारे लोग मिलके किस ढंग से विचार कर रहे हैं। आगे एक ही जगह होता था, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश भर में लोगों को और सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। और दुनिया के जितने नेता भी आते हैं, जो देश के बाकी देशों के आते हैं, वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं भी किस ढंग से इसका आयोजन किया गया है। ये एक अद्भुत चीज़, ये भी एक इनोवेशन है मोदी जी की कि G20 को इतना एक प्रो पीपल सा बना के रख दिया है। थैंक यू। समिट इंडिया की तरफ से आज का जो अवार्ड फंक्शन, इनोवेटिव समिट जो है 2023 करवाया गया, और जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम कमाया, उन्होंने कुछ न कुछ एक अलग से करके दिखाया, जिनको आज सम्मानित किया गया। और वो लोग चाहे किसान थे, उनको भी सम्मानित किया गया है, और जिन्होंने समाज सेवी थे उनके लिए भी, उद्योगपति भी, कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ इस देश की उन्नति में भी अपना योगदान दिया है, समाज के लिए कुछ प्रेरणा भी बने हैं। और उन सबको सम्मानित करते हुए हमें खुशी भी जो है मिली है। और हम जो समिट इंडिया के सभी पदाधिकारियों को इसकी शुभकामनाएं भी देते हैं, बधाई भी देते हैं, और साथ में बाकियों से भी आशा करते हैं कि उनको इस अवार्ड से बाकियों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी इससे प्रोत्साहित होकर आगे अपने अपने क्षेत्रों में वो काम करेंगे, और इस तरह से भारत की उन्नति में उनका सबका योगदान हो। और उन सबको फिर बहुत बहुत बधाई। जब G20 देश में हम कहीं उसके सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से भारत का एक सम्मान बढ़ा है इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं समझता हूं कि अन्वेषित भारत 2023 उसमें एक बहुत ही मुकम्मल
और बहुत ही सार्थक प्रयास है जिसको हमने आज किया है, और उसको आपने कहीं देखा भी है। और ये मैं समिट इंडिया के सेक्रेटरी जनरल के नाते मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो आशय था इसमें दो तरह से था। एक तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक सप्ताह, इनोवेशन का जो एक सप्ताह जो भारत मना रहा है, उस दृष्टि से भी ये कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसको हमने कहीं ना कहीं इसके ज़रिए ये संदेश देना चाहा कि हम देश में कहीं उसको भी हम मना रहे हैं। और G20 की जो आपने बात कही, बहुत ही हमारे लिए एक सार्थक और कह लीजिए कि बहुत ही उचित समय है कि जब G20 का सेलिब्रेशन देश में हो रहा है, तो हम कहीं समिट इंडिया के माध्यम से जो है देश को गौरवान्वित और चमत्कृत करने वाले कहीं उन व्यक्तित्व को, उन प्रयास को हम कहीं सम्मानित करने का आज जो हम काम किए हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही हृदय को कहीं संतोष देता है। और आप जैसे मीडिया के मित्रों का भी जो है एक प्रयास रहता है कि भाई ऐसी चीज़ जब सामने आए तो हम भी उसको कहीं ना कहीं जता सके। मैंने 15 वर्ष की आयु में खेती करनी शुरू करी और इस विषय पर काम किया कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसमें विभिन्न कार्य किए, जिसमें एक बेबीकॉर्न की खेती 1998 में शुरू करी और उसको प्रोसेस करके देश और विदेश के बाज़ार में भेजना शुरू किया और किसानों को एक न्यूनतम मूल्य किसानों को दिया, जिससे 10,000 किसानों की आमदनी बढ़ी और लगभग गांव में ही 500 महिलाओं को रोजगार मिला। और इसी कारण 2019 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया। और आज इस संस्था ने जो सम्मानित किया है, यहाँ देश के कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष कार्य किया है, उसमें मुझे भी आज इन्होंने सम्मानित किया। सम्मानित करने से क्या होता है कि एक हौसला बढ़ता है। मुझे हरियाणा सरकार ने 2003 में सम्मानित किया, 2007 में, 8 में, 12 में बहुत सी संस्थाओं ने सम्मानित किया, तो मेरा हौसला बढ़ता गया काम के प्रति और अपने काम में लगा रहे मैं, इसीलिए पद्मश्री तक पहुंचा। तो इनोवेशन भारत में अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र में भी इनोवेशन हो रहा है और इसी इनोवेशन से किसान को फ़ायदा हुआ। जितनी मशीनरी आई, मशीनरी से लेवलिंग हुई, इसलिए देश में उत्पादन बढ़ा। पर थोड़ी सी गलत बात एक है कि सारा देश में जो खेती हो रही है वो जहर की खेती शुरू हो गई है और जो प्राकृतिक खेती जो हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश में प्राकृतिक खेती हो, ताकि वातावरण संतुलित हो और संतुलित वातावरण में ही खेती अच्छी हो सकती है। यदि हमने अपने साथ में अपने जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया तो खेती होना संभव नहीं है। संतुलित वातावरण में जहर मुक्त खेती देश में हो, यही मेरी कामना और इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी।